सभी साथियों को जय भीम। जाति प्रथा उन्मूलन की इस कड़ी में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं आज इसको बताने के लिए उत्साहित भी हूँ कि लोगों के अंदर ऐसा भ्रम है कि उपजातियाँ समाप्त होने से ये जो जातियाँ जो है जाति प्रथा समाप्त हो जाएगी। और जो है बाबा साहब ने जो है इस पर बहुत ही गंभीर विश्लेषण करके जो बताया कि जो जातियाँ उपजातियाँ जो समाप्त करने का जो भ्रम है कि उपजातियाँ समाप्त होने पर जाति व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, ये व्यवस्था जो समाप्त हो जाएगी वो नहीं होने वाली। क्यों नहीं होने वाली, आप इस कड़ी में जुड़े रहिए, बाबा साहब पूरी तरह से बताते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो को ये लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि बाबा साहब को मानने से ज़्यादा जानना ज़रूरी है, जानने के लिए पढ़ना ज़रूरी है। बाबा साहब ने जो है अपने ज्ञान को किताबों के माध्यम से जो है आज जो है आप उसको पढ़ सकते हैं। उन्होंने पूरी तरह से जो है लोगों के सामने, दुनिया के सामने जो रख दिया। तो बाबा साहब के विचारों को घर घर तक पहुंचाने के लिए जो है हमें जो है इसके लिए प्रयास करना होगा, लोगों को जो है बताना होगा कि जो है इसकी वास्तविकता क्या है। क्योंकि कोई व्यक्ति जब पेट से पैदा होता है तो सब कुछ सीख कर नहीं आता, उसको सीखने के लिए, बनाए रखने के लिए, निरंतरता बनाए रखने के लिए जो है विचारों का जो है प्रचार प्रसार करना होगा। तो आज की कड़ी में बाबा साहब कहते हैं कि मेरी राय में इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब तक आप अपनी सामाजिक व्यवस्था नहीं बदलेंगे तब तक कोई प्रगति नहीं होगी। आप समाज को रक्षा या अपराध के लिए प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन जाति व्यवस्था की नींव पर आप कोई निर्माण नहीं कर सकते। आप सोचो कि नया जो है हम नींव बना दें दोबारा से, उसका निर्माण नहीं कर सकते। आप जो है सब कर सकते हैं, आप राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते, आप नैतिकता का निर्माण भी नहीं कर सकते। जाति व्यवस्था की नींव पर आप कोई भी निर्माण नहीं कर सकते। अगर करने की कोशिश करोगे तो वह चटक जाएगा और कभी भी पूरा नहीं होगा। अब केवल एक प्रश्न रहता है जिस पर विचार करना है, वह यह है कि हिंदू सामाजिक व्यवस्था में सुधार कैसे किया जाए। चलो अब मतलब बदला तो नहीं आ सकता, लेकिन कम से कम सुधार कैसे किया जाए। तो वह समाप्त कैसे किया जाए इस प्रथा को। वर्ण व्यवस्था को ही जो है लागू अगर करना है तो जाति व्यवस्था को समाप्त करना होगा। तो जाति व्यवस्था को समाप्त जो है उसके लिए क्या कर सकते हैं अपन। ऐसा विचार व्यक्त किया है कुछ लोगों ने कि जाति व्यवस्था को सुधार करने के लिए पहला कदम यह होना चाहिए कि उपजातियों को समाप्त कर दिया जाए। यह विचार इस उपधारणा पर आधारित है कि जातियों के बीच तौर तरीकों और स्तर की अपेक्षाकृत उपजातियों के तौर तरीकों तथा स्तर में अधिक समानता है। मेरे विचार से यह एक गलत धारणा है, बाबा साहब कहते हैं। और उन्होंने बहुत से ऐसे उदाहरण दिए हैं जो मतलब अलग अलग जो है राज्यों के जातियों के अलग अलग, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, इन सब के वैश्यों या इनकी जातियों की जो समानता, इन पर जो है विस्तार से जो है बाबा साहब ने वॉल्यूम में बताया। लेकिन मैं प्रमुख बिंदु पर जो है आपसे केवल चर्चा करना चाहूँगा। तो बाबा साहब कहते हैं कि लेकिन यदि यह मान भी लिया जाए कि उपजातियों का विलय संभव है, तो इस बात की क्या गारंटी कि उपजातियों के समाप्त होने के परिणाम स्वरूप जातियाँ निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगी। चलो उपजातियों को समाप्त कर भी दिया जाए, अगर मान भी लिया उपजातियों को समाप्त कर भी दिया जाए और केवल जो है जातियाँ रह जाएं, तो क्या इससे जाति व्यवस्था समाप्त होगी? नहीं होगी। बाबा साहब कहते हैं इससे वह और सुदृढ़ होगी और मजबूत होगी। इस तरह से और ज़्यादा जकड़ जाएंगे आप उस जाति प्रथा में। तो बाबा साहब कहते हैं कि उपजातियों के समाप्त होने के परिणाम स्वरूप जातियां निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगी। क्या इसकी कोई गारंटी है? इस स्थिति में उपजातियों के समाप्त होने से जातियों की जो जड़ें और मजबूत हो जाएंगी और वे शक्तिशाली बन जाएंगी, परिणाम स्वरूप वे अधिक हानिकारक सिद्ध होंगी। अतः यह उपाय ना तो व्यवहार है कि व्यवहार में जो है हो, और ना ही कोई कारगर है। यह उपाय निश्चित रूप से गलत सिद्ध होगा। तो बाबा साहब जो है इसको गलत सिद्ध कहते हैं। अगर लोगों के अंदर ये भ्रम है कि जातियाँ जो उपजातियाँ समाप्त करने से जो जाति प्रथा समाप्त हो जाएगी, ये नहीं हो सकती और बल्कि मजबूत होगी। और तो जो है आप इस बात को समझे होंगे। मिलते हैं अगली कड़ी में जाति प्रथा उन्मूलन की। सभी साथियों को जय भीम।